देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम समस्या लेकर आए हैं किसानों की। ऐसी समस्या जो पैदा हुई है सरकार की एक ऐसे कानून से, एक ऐसे नियम से, जिसकी वजह से पशुपालक अपने पशुओं को आवारा छोड़ने के लिए विवश हो गए हैं और वही आवारा पशु किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान बहुत बड़ी मुश्किल में है, परेशान है। उनकी जो मेहनत की साल भर की कमाई होती है। समस्या है गौवंश को लेकर। ये वो गौवंश है जो आजकल जंगलों में आवारा देखने को मिल रहा है। लावारिस हालत में ये गौवंश घूमता फिरता है, जो अपना पेट भरने के लिए किसानों की फसलों को खाता है, नुकसान करता है। चाहे वो गन्ने की फसल हो, गेहूं की हो, या धान की फसल हो, चारा हो किसी भी प्रकार का, या कोई भी अन्य फसल हो, गौवंश खाता है। क्योंकि इसको आवारा छोड़ दिया जाता है। पशुपालक के काम का ये होता नहीं है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर वो गायें हैं जो बांझ होती हैं, दूध नहीं देती हैं, या वो बछड़े हैं जिनका किसान इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो उनको हल में जोत सकते हैं, ना किसी और जगह उनका कहीं उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे सांड हैं जो किसी काम के नहीं हैं, किसानों के यूज के नहीं, तो वो सब ऐसे ही अपना छोड़ देते हैं। इसका वजह ये है कि गौशाला कुछ बनाई गई है। योगी सरकार ने जो एक कानून बनाया था, सरकार में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौवंश के कटान पर रोक लगाने के एक नियम बनाया था। तो जब से ये नियम बना है, कटान तो रुक गया है, लेकिन गौवंश परेशान है, उसकी दुर्दशा है, और वो परेशान होने की वजह से अपना पेट भरने के लिए जंगलों में भटकता रहता है। क्योंकि किसान उनको छोड़ देते हैं, लावारिस बना देते हैं, और ये अपना पेट भरने के लिए किसानों की फसल को नुकसान कर रहा है, खा रहा है, जिस वजह से किसान मुश्किल में, उनकी फसल की बर्बादी हो रही। इसी खबर को, इसी समस्या को लेकर हम आए हैं आज। ये जो कवरेज हमने की है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से ये कवरेज किया है। बिजनौर जनपद में मंडावली एक जगह है, जमालपुर पठानी। इसके अलावा और भी कई जगह हमने गौवंश को जब घूमते हुए देखा था जंगलों में, फसलों में। तो इसकी कवरेज करने के लिए हमारी जो टीम है वो बिजनौर से मंडावर को जो रोड गई है, वहाँ पर एक गाँव पड़ता है जमालपुर पठानी, उस गाँव के जंगलों में ये कवर की गई है। तो इस समस्या को उजागर करने के लिए हम किसानों से मिले, बातचीत करी। देखते हैं किसान इस बारे में क्या कहें, उनकी क्या क्या समस्या है। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हैं गौवंश। आप देख रहे हैं सामने, ये फसलों में इस तरह से घूमते रहते हैं। ये वो गौवंश हैं जो पशुपालक छोड़ देते हैं। उनके ज़्यादातर इनमें बछड़े होते हैं, वो बछड़े जो किसानों के मतलब के नहीं होते हैं। क्योंकि गाय तो वो रख लेते हैं, बछिया जो होती हैं वो जब बड़ी होकर गाय बन जाती है, दूध देने लगती है, तो वो तो काम की होती है। लेकिन बछड़े ज़्यादातर छोड़ दिए जाते हैं पशुपालक द्वारा, क्योंकि ये उनके काम के नहीं होते। तो इस तरह से ये फसलों में नुकसान करते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, गन्ने में घूम रहे हैं, गेहूँ का फसल होती है उसमें घूमते हैं। जूम करिएगा, एक बार दिखाइएगा। ऐसी जगह जगह ये घूमते रहते हैं। और आप देख सकते हैं, इन गौवंश के अलावा और भी कई ऐसे पशु होते हैं, जानवर होते हैं यहाँ पर जंगल में। जैसे महा हैं, और भी कई हैं, नीलगाय हैं, जो किसानों की फसलों को बर्बाद करते रहते हैं। किसान परेशान रहते हैं, मेहनत की कमाई होती है, साल भर की कमाई उनकी पल भर में ये जानवर चट कर जाते हैं। इसी समस्या को उठाने के लिए आज हम हैं यहाँ बिजनौर जनपद के, यूपी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में एक गांव पड़ता है मंडावली के पास हम हैं, जमालपुर पठानी के पास। ये जंगल में हम इस समय हैं यहाँ। तो यहाँ पर जंगल में कुछ किसान भी मौजूद हैं, बात करते हैं इन किसानों से। जैसे अभी हमारे साथ में एक किसान आप देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं क्या समस्या कैसे है। थोड़ा आप कहाँ से हैं जी? जमालपुर पठानी से। आपका नाम? धीर सिंह। अच्छा, आप किसान हैं आप जी। अच्छा, अभी जैसे किसान पशु घूमते रहते हैं, ये कैसे पशु होते हैं? ये छूटे हुए पशु हों, आवारा हैं। ये तो फसल का सारा का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। छोड़ते कौन है इनको?
कौन छोड़ते हैं? भाई ये गांव वाले छोड़ दें, जब इनकी बिक्री तो है नहीं अब जा। हाँ। या उसमें करिया में ये गौशाला में, तो गौशाला वाले भी छोड़ दें हाँ। जब ज्यादा हो जाए। वहाँ पे चारे की दिक्कत होती है, वहाँ गौशाला में इतनी क्षमता नहीं होती कि सारे पशुओं को रख सकें, बस तो वो भी निकाल देते हैं वो वहाँ भी से। निकाल दे। सब ऐसी फिर रहा, 10-10 की डार फिर रही है। तो तुमने तो एक देखा अभी पीछे 3 काल का यहाँ। अच्छा अच्छा। ये कौन सी जगह है जंगल जो है? ये जमालपुर पठाने का जंगल है, उमरपुर मौजा है। उमरपुर में। ये उमरपुर मौजा है, जमालपुर पठानी का जंगल लगता है। और बिजनौर जिले के सामने जो आप देख रहे हैं, इधर बिजनौर से और ये मंडावर को रोड गई है, और उस बिजनौर मंडावर रोड से ही जो मेन रोड है, उस रोड से ये रास्ता आया है जिस पर हम ये खड़े हैं जंगल में। और आगे इधर आप भी किसान हैं? अच्छा, जैसे ये अभी पशु घूम रहे हैं, इनसे क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? राजेंद्र सिंह, जमालपुर। जमालपुर से। तो किस, और ये जो पशु घूमते रहते हैं, क्या आपके फसलों में भी जाते हैं उधर? ये तो दूर तक जाओ। कितनी समस्या है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इनसे? तो गेहूँ ये खा जा, पुग्गी ये खा जा, गन्ने की सब कुछ यही करा है बस। यहाँ ज़्यादातर कौन कौन सी फसल होती है जिसको नुकसान कर रहे हैं ये? गन्ना, गेहूँ, बंगा, लैटा, सभी मुंजी को भी खामा। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? आप जैसे सब लोग किसान हैं, कैसे इसका निस्तारण हो सकता है? क्योंकि जैसे योगी जी ने जो बिक्री होती थी जहाँ, उस पर तो रोक लगा दिया है कि ऐसी जगह नहीं जाएंगे ये। जैसे पहले जो स्लैटर हाउस थे वो बंद करा दिए, गौवंश कटान को रोक दिया गया कानून बनाकर। तो इसका अब क्या उपाय हो सकता है, कैसे निस्तारण हो सकता है? तो योगी जी से ही पूछो कैसा अपने पास ले जा। नहीं, आपका कोई अपना सुझाव है जो योगी जी के द्वारा, मतलब योगी जी तक पहुंच जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, एक मीडियम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से? क्या सुझाव दे सकते हैं आप? अब हम क्या बताना, इसमें तो गवर्नमेंट ही कर सको जो कुछ करना। गौशाला में भी नहीं रही है, और क्या होगा इसमें? अच्छा, गौशाला भी जैसे बनाई गई है जगह जगह, इतनी गौशाला बनाई है कान्हा पशुशाला घर के हिसाब से, कान्हा पशुशाला के नाम से, तो क्या उनमें भी पशु नहीं जा रहे हैं या खाली पड़ी हैं? रसीद काटो 5-5 हज़ार की, और बना करते हैं उनको, हर जगह ना ले जाओ कहीं और। अच्छा, बस तो किसान तो छोड़ ही देगा। आपके पास में कहाँ है गौशाला? बिजनौर है, निवास ग्राउंड में। अच्छा, उसमें है पशु? वहाँ देखें, कभी गए हैं वहाँ? देखे मैंने 10-5 है। कम है? हाँ कम है, ज़्यादा ना। अच्छा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे वेस्ट यूपी के किसानों के लिए। बिजनौर में भी बहुत किसान ऐसे हैं जो, बहुत क्या सभी किसान ऐसे हैं जिनकी, और ये सिर्फ एक बिजनौर का इलाका ऐसा नहीं है, आप नजेवाद, धामपुर, नगीना, चांदपुर, कहीं भी आप जाएंगे ऐसी लार पशुओं की घूमती रहती है, आवारा गोवंश की। जी, घरों में बढ़कर कुट्टी खा जा, डंगरों की लठ और पड़ो इन। अच्छा, अब कभी कुछ ऐसा भी होता होगा कि ये लोग जानवर ये मार भी देते होंगे, कुछ मरखने टाइप के होते होंगे? हाँ हमारा भी है, जो तखड़े बिजार हो जाए हमारा हमला कर देते हैं। बिल्कुल, आप बताओ। ये आप देख रहे हैं किस तरह से किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। तो ये कुछ सोचना चाहिए प्रशासन को भी और शासन को भी। राष्ट्रीय पंचायत की अपील है कि वो अधिकारी, चाहे वो शासन स्तर के हों या प्रशासन स्तर के हों, योगी जी ने अपनी, जब उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने जो प्राथमिकता के तौर पे कानून बनाकर इस स्लैटर हाउस को बैन किया था जहाँ पे गोवंश का कटान होता था। हालांकि वो भी अनुचित काम था, अनुचित, बहुत ही अनुचित कार्य था। लेकिन गौवंश को अगर वहाँ से हम कटने से उनकी जान बचा रहे हैं, लेकिन उनको भूखा तड़पने के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि भूखा तड़पने के लिए छोड़ते हैं तो फिर वो अपना पेट भरने के लिए किसान को परेशान करेंगे, किसान की फसल खाएंगे, तो फिर किसान भूखा मर रहा है, उधर उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ऐसा कार्य होना चाहिए कि किसान भी परेशान ना हो और गौवंश भी परेशान ना हो। तो इसके लिए हालांकि योगी जी ने कान्हा पशु आश्रय स्थल के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में गौशाला का भी निर्माण कराया था, उनका संचालन भी हो रहा है। लेकिन कई जगहों पर गौशाला ऐसी देखी जा रही है कि वहाँ पे उनका ठीक तरह से संचालन नहीं हो रहा, उनके पास या तो स्टाफ नहीं है या उनको बजट आवंटित नहीं हो रहा है, जिस वजह से किसान अगर अपने ऐसे पशुओं को लेकर, ऐसे गौवंश को लेकर वहाँ जाते हैं तो उनको वहाँ से लौटा दिया जाता है। उनको कह दिया जाता है कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है, या यहाँ पर कुछ ऐसा स्टाफ नहीं है या जगह नहीं है, कुछ भी बहाना बना के उनको टरका दिया जाता है। और फिर मजबूर होकर ऐसे पशुपालकों को, अपने गौवंश को लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है। और ये गौवंश आवारा पशु की तरह किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं।